नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश के उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले सेना प्रमुख होने जा रहे हैं। रीवा के उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून से पदभार संभालेंगे। 40 साल के करियर में कई अहम जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं और सैनिक स्कूल रीवा के छात्र रहे हैं वो। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल रीवा में ही हुई है। 1 जुलाई 1964 को जन्मे और नेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साल 1984 में सेना के जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। करीब 40 साल के करियर में कई अहम जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। थल सेना में सह सेना प्रमुख बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो देखिए, बहुत सारी खासियत है और इन 40 साल के करियर में कई अहम जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभाई हैं। फिलहाल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उपसेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। 19 फरवरी को उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला था। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 2022-24 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने पूर्वी लद्दाख को लेकर चीन के साथ चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभाई है। और देखिए, हम खासियतों की बात कर रहे हैं तो नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स में वो शामिल हुए थे। और देखिए, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पीसी द्विवेदी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैसा महसूस हो रहा है, बताइएगा। निश्चित रूप से हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, जो हमारा छोटा भाई सेना के सर्वोच्च पद पर ज्वाइन कर रहा है। बड़े भाई हैं तो बचपन से आपने देखा होगा। रुचियों के बारे में जानेंगे और इतना बड़ा पद संभालने जा रहे हैं। उनकी महारत के बारे में हम बात करें तो आतंकवाद से निपटना उनकी महारत रही है और अब देश में चूंकि आतंकवाद से निपटना प्राथमिकता है, तो ऐसे में जब वो सेना प्रमुख का पद ज्वाइन करने जा रहे हैं, गौरव की बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। बचपन से कैसा व्यवहार रहा है, क्या क्या रुचियां रही हैं, कैसे रहे हैं वो? शुरू से ही वह एक सिंसियर अनुशासित छात्र रहे। सरस्वती शिशु मंदिर में उनका प्राइमरी अंबिकापुर में पढ़ाई हुई थी। उसके बाद सैनिक स्कूल रीवा में रहे। एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने एनडीए खड़कवासला और आईए में देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने सेशल्स में भी वो सैन्य सलाहकार रहे। अमेरिका में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में वो यूरोप के विभिन्न देशों में, अफ्रीका के विभिन्न देशों में रहे। और जहां तक आतंक का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट में वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स भी रहे। और अभी आप सबको पता ही होगा कि उधमपुर में नॉर्थ जोन कमांडर इन चीफ वो 2 वर्षों तक रहे। और उन्होंने कश्मीर, लद्दाख और जो भी चीन पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर सफलतापूर्वक सेना का संचालन किया। बिल्कुल सर, 15 दिसंबर 1984 जब भारतीय सेना उन्होंने ज्वाइन की। अक्सर ऐसा होता है जब आर्मी घर का बेटा ज्वाइन करने जाता है तो डर का माहौल भी हो जाता है। कई बार तो प्राउडली भेज दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं लगता है। वो वक्त कैसा था? नहीं, कोई डर नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे डॉक्टर बनाया, मेरे छोटे भाई को इंजीनियर बनाया और तीसरे भाई को जो आज आर्मी चीफ बनने जा रहा है, उनकी खुद की पिताजी की इच्छा थी कि वो आर्मी ऑफिसर, और उनकी इच्छा पूरी हुई। पिताजी हमारे यद्यपि माइनिंग ऑफिसर थे, मगर वो चाहते थे कि मेरा बेटा मिलिट्री ऑफिसर बने। उन्होंने बड़े उत्साह से उसका सैनिक स्कूल रीवा में एडमिशन कराया था और उसी उत्साह और अपने पिता की आकांक्षा को पूरा करता हुआ आज वह इस पायदान पर पहुंचा। डॉक्टर पीसी जी,
30 जून को वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और अभी जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं देश में क्या हालात हैं, जो तस्वीरें आ रहे हैं, आप भी अवगत होंगे। और अगर मैं बात करूं कश्मीर और राजस्थान जैसे क्षेत्रों की, जगहों की, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। और अब जब वो कमान संभालने जा रहे हैं आर्मी चीफ की, तो कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है, रणनीति कैसी रहने वाली है, बताइएगा। अब मैं तो चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, वो आर्मी ऑफिसर है, वो ही इस बारे में ज्यादा बता सकता है, क्योंकि ये सब चीजें गोपनीय होती हैं और हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करते, इस बारे में बात नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक सर्वोच्च पद पर है, तो इसलिए इस प्रकार की तो हमारे से कोई चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन उधमपुर, लद्दाख, लेह, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मैं लगभग जहाँ जहाँ वो पोस्टेड रहे सब जगह गया हूँ और सभी आर्मी के लोग उनसे काफी संतुष्ट रहते थे और उन्हें एक अनुशासित ऑफिसर मानते थे। तो मुझे विश्वास है कि जो उन्होंने 40 वर्ष सेना को सेवा दी है, उनके अनुभव से निश्चित रूप से पूरा देश लाभान्वित होगा। बिल्कुल, और 40 वर्ष एक बहुत लंबा वक्त होता है डॉक्टर पीसी जी। और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी अब परिवार में, क्योंकि देखिए हम पूरे रीवा की बात कर ले तो रीवा एक परिवार ही हुआ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का, और हर जगह खुशी है क्योंकि गौरवान्वित कर देने वाली बात है कि आर्मी चीफ की कमान मिलने जा रही है। जरा आप ये बताइएगा कि लास्ट आप कब मिले थे और कब बैठ के आराम से चाय पर चर्चा हुई थी, और अब कब मिलने की प्लानिंग है, बधाई देने की कब प्लानिंग है? नहीं, हम घर में हमेशा परिवार में बड़े छोटे अच्छे जैसे सामान्य परिवार रहता है, एक साधारण परिवार रहता है, हम वैसे रहते हैं। मैं अभी 15 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आया तो मैं दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई, 2 दिन हम रुके और सब हम लोगों ने घर परिवार चर्चा की। और अब मुझे विश्वास है कि यह जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और एक हमारे परिवार के लिए चूंकि एक बहुत खुशी का क्षण है, निश्चित रूप से हम सब उसमें शरीक होंगे जब वो सेना का सर्वोच्च पद संभालेंगे। डॉक्टर पीसी जी, सेलिब्रेशन का माहौल होगा क्योंकि इतना बड़ा पद संभालने जा रहे हैं और आप बड़े भाई हैं, बचपन से लेकर अब तक आपने देखा होगा घर का माहौल, क्योंकि सफलता के लिए जरूरी है अनुशासन। बचपन से आपसे मार्गदर्शन भी लिया होगा, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। वो 10 वर्ष मुझसे छोटा था तो मैं पेरेंट की तरह रहा। सैनिक स्कूल में भी जब वो पढ़ा, मैं यहाँ डॉक्टर था, तो हमेशा मैंने देखा कि वह एक अनुशासित रूप में रहा। और आज भी हमारे डॉक्टर्स भी और कलीग्स भी याद करते हैं, उसके साथ के सहपाठी भी याद करते हैं कि यहाँ नर्मदा हाउस सैनिक स्कूल में था, वहाँ वो रहा करता था। उसके साथ के लोग आज भी उसके सिंसियरिटी, खेल कूद, पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं। और वास्तव में ये रीवा और विंध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव भरी क्षण है, जबकि वह सेना के सर्वोच्च पद को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। डॉक्टर पीसी जी, मेरा एक और सवाल रहेगा, क्योंकि अभी घर में आपने बताया बहुत अच्छा बॉन्ड है और अभी जो फैमिली है, आसपास के लोग हैं, क्या प्लानिंग हो रही है जब घर पर आएंगे वो? अभी तो हम जाएंगे दिल्ली, जब वो शीघ्रता से जब वो पद ग्रहण करेंगे, और जब भी उन्हें समय मिलता है, अब तो मुझे लगता है और भी कम समय मिलेगा रीवा आने का, क्योंकि वो जब उधमपुर में थे तभी बड़ी मुश्किल में जब हमारी माता जी का 2 वर्ष पूर्व देहांत हुआ था, तब वो पहुंचे थे। और उसके बाद जो फैमिली कार्यक्रम होता है उसमें वो पहुंच जाते हैं, पर अब व्यस्तता निश्चित रूप से बढ़ेगी और रीवा आना कम हो जाएगा। मगर ये देश की सेवा का सवाल है, हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है। और चूंकि देखिए नए आर्मी चीफ होने जा रहे हैं और ऐसे में महारत हासिल है आतंकवाद से निपटने की, और अभी की जो तस्वीरें हैं आप जानते ही हैं, और ऐसे में उनकी रणनीतियां काफी काम आएंगी। ऐसे में जो 40 साल का उनका करियर रहा है, ऐसे जो उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं, गौरवान्वित कर देने वाली हैं। अगर मैं ऑल ओवर उनके 40 साल के करियर को लेकर आपसे जानना चाहूं कि बीच बीच में उतार चढ़ाव भी रहे होंगे, कहीं कहीं आपने भी मार्गदर्शन दिया होगा, हेल्प की होगी कुछ, वो एक्सपीरियंस भी बताइएगा। निश्चित रूप से कई चीजें वो आर्मी की उन्होंने कई बार बाद में बताई
कि नॉर्थ ईस्ट में एक दो ऐसे इनकाउंटर हुए जिसमें उनके साथी की चोट लगी और वो बच गए। इसी प्रकार अभी है वहाँ पूर्व उधमपुर में भी ऐसी घटना हुई कि वो हेलीकॉप्टर से उतरे और हेलीकॉप्टर उड़ा और वो क्रैश हो गया। तो शायद उनको सेना के सर्वोच्च पद तक आना था, इसलिए इन जो दुर्घटनाओं में है ईश्वर ने उनकी सफलतापूर्वक जान बचाई। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जब भी बेटा घर से जाता है तो एक माँ को अंदर से बड़ा दुख सा होता है कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, और आर्मी में जब जाते हैं तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। पिता तो बड़ा गर्व के साथ अपने बेटे को बाहर भेज देते हैं, लेकिन माँ का क्या हाल होता है मैं आपसे जानूंगी। जब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी घर से पहली बार निकले थे तब कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा माहौल था घर का, आपकी माँ की क्या फीलिंग्स थी, बताइएगा। हमारी माँ तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बच्चों को आगे कैरियर में ऊपर उठाने में बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा, और माँ का ही योगदान है जिसकी वजह से आज हम सभी भाई सर्वोच्च पदों पर पहुंच पाए। मुझे याद है जब उसने 5th की परीक्षा दी थी अंबिकापुर में, और हमारे पिताजी भी नहीं थे, कोई भी नहीं था अंबिकापुर में, हमारी माँ ने उसकी तैयारी कराई और बस में अकेले, उस समय एक बस चला करती थी जो रीवा से कनेक्ट करती थी, वो छोटा सा अकेले अपना सामान लेके मेरे पास रीवा आ गया। तो जब वो छोटे से ही इतना हिम्मती उत्साही था तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वह देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार ग्रहण कर लेंगे आर्मी चीफ का, और देश के आर्मी चीफ की कमान संभालने जा रहे हैं। महारत के बारे में आपको बताया, और अब एक नई दिशा में काम होगा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।